क्या सही है जोड़ना के तोड़ना। दुनिया में सबसे कम उम्र में अरबपति हुआ जेपुल गेट्टी। उसने 3 सिद्धांत दिए। उसने पहला सिद्धांत दिया, अमीरों कामयाब बनने तो बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी, बुरी चीज नहीं है, सिर्फ आजीविका ही चलेगी। वो बिजनेस कैसा हो? वो बिजनेस प्रोडक्ट का सेलिंग वाला हो, जिससे टाटा ट्रक चलाते चलाते चाय भी बनाने लगा और नमक भी बनाने लगा, रिलायंस भिंडी बेचने लगा। उसने तीसरा सिस्टम दिया, अमीरों कामयाब बनने तो हमें वो बिजनेस करना पड़ेगा जो लोगों के ऊपर 97% डिपेंड करे और हमारे ऊपर 3%, ओनली 3%। मतलब नेटवर्क बनाए बिना आप अमीरों कामयाब बन नहीं सकते। वर्ल्ड की किसी भी अमीर आदमी की जीवनी उठाकर पढ़ लेना, उसका कहीं ना कहीं नेटवर्क है। टाटा, बिरला, सिंघानिया, गानिया, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, टाटा, बाटा, XYZ, चाहे रामदेव बाबा हो, चाहे दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी वाला हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, अलग अलग अंदाज में अमीरों कामयाब बने तो उसका एक रीजन कहीं ना कहीं नेटवर्क है। लेकिन भारत के अंदर आज से 60 से 70 साल पहले भारत के अंदर एक पंचवर्षीय योजना लागू हुई। उसका उद्देश्य था कि गरीबी मिटाओ। जब पंचवर्षीय योजना का रिजल्ट आया तो 5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, 21 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। फिर भारत के अंदर चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, 31 करोड़ लोग बेरोजगार। करते चले गए आगे में हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इनको पता ही नहीं है अपनी लाइफ में जाना कहाँ है, करना क्या है। सब जी रहे, हम भी जी रहे, सब मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, ऐसी हालत है। इन सब लोगों ने प्रश्न जो पूछा है ना डायरेक्टर सलीम को, वाई डायरेक्टर सलीम ज्वाइन, क्योंकि बात वहीं से नहीं है। 1000 वर्षों से कुछ ऐसा हुआ है जो अंदर तोड़ने के सॉफ्टवेयर को मजबूत किया है और जोड़ने से नफरत हुई है। मैं प्रूव करता हूं आपको। अपना देश अकेला था, देश का बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। आखिर में 5-10 देश अपने देशों से अलग हुए कि नहीं हुए? तो तोड़ने की प्रैक्टिस हुई या जोड़ने की? अपनी जिंदगी का सिंपल एग्जाम्पल, पहले जमाने में एक वैद्य जी हुआ करता था और एक नाड़ी देखता और बता देता कि पूरी बॉडी में कहां कहां प्रॉब्लम है। लेकिन आज के में अब एक की जगह डॉक्टर अनेक हो गए। अब आई स्पेशलिस्ट अलग, हार्ट अलग है, किडनी अलग है। अभी रुको, अभी तोड़ना खत्म नहीं हुआ है, आप कुछ दिन बाद रुकना। लेफ्ट आइसलिस्ट अलग, राइट आइसलिस्ट अलग, लेफ्ट किडनी अलग, राइट किडनी का इलाज करने वाला अलग हो। तोड़ने की प्रैक्टिस जारी है। कहने में अंदर से गहरे में इतना भर गया लोगों के अंदर कि जोड़ने की बात से भटकते हैं। पता नहीं क्यों भटकते हैं। पहले एक दादा का 20-25 संतानों का खाना एक जगह बनता था कि नहीं बनता था? रसोई में एक जगह बनता था। अब तो चाचा, ताऊ, फूफा सब अलग अलग हो गए। अब तो पति पत्नी साथ में भोजन कर रहे, बहुत सरप्राइज है। बताओ तोड़ा के जोड़ा। दुनिया जब भी आप बड़ा इतिहास पढ़ोगे तो एक बहुत चौंकाने वाली चीज मिलेगी। हम अकेले हैं पूरी दुनिया में जो 1000 वर्ष हंसते हंसते गुलाम रह गए। 1000 वर्ष तक हंसते हंसते गुलाम रह गए। कोई माइकल दूसरा है नहीं। अपन ये इंडिया के पर्सन 40 करोड़ लोग थे फिर भी रह गए। क्यों? हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था तीनों देशों के ऊपर, अमेरिका, इंडिया, जापान, तीनों देशों में से तीनों देशों के पर्सन क्या करते हैं जब बिजली जाती है? सिंपल, अमेरिका वाले क्या करते हैं कि जब भी लाइट जाती है, बिजली जाती है, 99% वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करते हैं और बिजली आ जाती है। जापानी क्या करते हैं? 99% वो बिजली को खुद ही ठीक करते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं। अपने वाले क्या करते हैं? वो साला बाहर निकलता है, देखता है इधर भी गई उधर भी गई तो मेरे को क्या पड़ी है, वो मस्त तो तुम भी मस्त रहो ना, तुमको क्या दिक्कत है? लिसन, 1000 वर्ष तक गुलाम आसानी से इसलिए रह गए जब भी किसी ने बाहर निकल कर देखा, ये भी गुलाम वो भी गुलाम, तुझे क्या पड़ी है आजादी पाने की? तो सेम यही होता है लाइफ में, ये भी गरीब वो भी गरीब, तुझे क्या पड़ी है फिर अमीर बनने की? तू भी मस्त रहना। जहां चीज तोड़ने की अंदर तक चली जाती है वहां जोड़ना समझाना बहुत मुश्किल है भैया। तो ये ध्यान रखना, काम कर कितना भारी है, पूरे डीएनए में घुसी हुई है तोड़ना, और आप सिखाने जा रहे हो जोड़ना। इंसानों को समझाना और मेढकों को तोलना दोनों बराबर ही है। अगर आपने 4 मेढकों को तोला तो 2 पदक्कर बाहर आ जाएंगे। तो आज के में आपने किसी को समझाया वो फिर इधर चला जाएगा, वो मेढकों को तोलना
इंसानों को समझाना ब्रा, अगर आपको इंसानों को समझाना है तो अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज फिट करनी पड़ेगी जो हॉलैंड ने की थी। हॉलैंड एक देश है जिसको आज नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। कोई परिस्थिति थी, वो भी गुलामी की तरफ जाने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग था उनका। भौगोलिक स्थिति थी, वहां समुद्र ऊपर, जमीन नीचे, जमीन नीचे, तो हर गांव के तरफ एक दीवार लगाई जाती थी ताकि पानी से बच सके। सिकंदर ने आक्रमण किया हॉलैंड पर, पहले गांव को जीत लिया हॉलैंड में। हॉलैंड के राजा ने आदेश दिया कि गांव की दीवार गिरा दो। डूबना कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। गांव की दीवार गिराओगे तो पानी आएगा और पानी आएगा तो गांव डूबेगा, इसलिए डूबना कबूल है लेकिन गुलामी नहीं। 5 गांव जीते सिकंदर ने, दोबारा कभी भी हॉलैंड पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि गांव की दीवार गिरा दी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होने जा रहे हो तो हजारों लोग मिलना है उन लोगों से जो जिंदगी में आपके ऊपर एनाकोंडा की तरह वार करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उसका विशाल वृक्ष कितना बड़ा है, उसकी गहराइयां कितनी बड़ी है, वो कितने क्षेत्रों को छूती है, कितने लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर दे सकती है। ये आपको अगर पता होगा तो आप भी डायमंड जाएंगे और जिसको आप बता रहे हो वो भी डायमंड जाएगा। लेकिन पता आपको होना चाहिए, पता आपको होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं ऐसे जोड़ने से कोई पैसा आता है क्या, और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है जोड़ने से ही पैसा आता है, जोड़ने से ही पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। वॉरेन बफेट जिनका खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो कह रहे हैं कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और इसने दुनिया में बहुत अच्छी सक्सेस दी है। ये अमेरिका का हार्ट बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। एक आदमी कहता है यूं यूं बेवकूफ बनाते हो, जोड़ने से कोई पैसा आता है, और एक आदमी बोल रहे जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। किसकी माने, किसकी सुने? अपने फेडरेशन को मजबूत करो कि आपके 5 फीट के एरिया में जो आ जाए उनको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। वो आज मेरा वादा है, मैं आपको बताकर जाऊंगा इस इंडस्ट्री की पावर क्या है, दम कितना है। भारत सरकार 20 साल तक कंफ्यूज, क्या करे क्या नहीं करे, ये धंधा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन 10-20 साल की कसम के बाद 12 सितंबर 2016 को इस बिजनेस के नियम, इस बिजनेस के कानून कायदे हम बनाने जा रहे हैं। आप इस बिजनेस को करो, ये बिजनेस भारत में रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा बिजनेस है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी एंड डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आपको समझ में आएगा। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। बेस्ट ऑफ लक।